अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MGM स्टडी विद ज़मीर मान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक जो है वो सीरीज़ चल रही हैं, तो उसमें हम एटॉमिक मॉडल के मतलब पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पे टॉपिक्स पे वीडियोस बना के अपलोड कर दी गई हैं। केमिस्ट्री का टॉपिक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप लिंक से देख सकते हैं। एनिमेटेड वीडियोस हैं, जैसे कि आज की वीडियो भी एनिमेटेड है। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। एटॉमिक मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक है, ठीक है। रदरफोर्ड साइंटिस्ट का नाम है, तो इसने जो है ये 1911 में जो है ये पेश किया था ये मॉडल। तो इसने क्या कहा था कि एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में कैसे किया कि गोल्ड फ्यूल जो है वो लिए, फॉयल, ठीक है, जिनकी जो है वो थिकनेस थी 0.0004 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतनी थिकनेस के जो है वो गोल्ड फॉयल लिए इसने, और उस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट की। जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट की तो उसने क्या देखा, उस एक्सपेरिमेंट को मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। तो इस तरह से जो है इसने एक्सपेरिमेंट के रदरफोर्ड ने क्या किया कि गोल्ड फ्यूल पर बम्बार्ट की गई अल्फा पार्टिकल की। तो अल्फा पार्टिकल जो है उसने देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे गुजर गए, बिल्कुल सीधे, ठीक है। चंद एक जो थे वो कुछ एंगल पर जो है वो डिफ्लेक्ट हुए, जैसे कि ये है, ये वाला है, ठीक है। तो ये चंद एक पार्टिकल हैं जो खास एंगल पर जो है वो डिफ्लेक्ट हुए। चंद एक थे जो बिल्कुल फौरन ही जो है वो रिबाउंस हो गए, उसी एंगल पर जो है वो वापस हो गए। तो ये ऑब्जर्वेशन की गई रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में, अपने एक्सपेरिमेंट में, कि पार्टिकल्स मूव हुए और फॉरवर्ड हुए, ठीक है। अब इन जो ऑब्जर्वेशन थी, इनकी बुनियाद पर उसने कुछ पॉइंट्स जो है वो बनाए। उन पॉइंट्स को जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मैंने डायग्राम बनाई है। अभी आपको जो है वो एनिमेटेड डायग्राम मैं दिखाता हूँ आपको। ये जैसे कि डायग्राम नज़र आ रही है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक एटम जो है वो बनाया गया और उसमें से पार्टिकल गुजर रहे हैं बम्बार्टमेंट के बाद। तो ज़्यादातर सीधे जा रहे हैं, कुछ जो है वो फौरन रिबाउंस हो गए उसी एंगल पर, कुछ जो है वो कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए और जो है वो इस तरह से पार्टिकल जो है वो बिखर गए, ठीक है। तो इन पार्टिकल्स की जो है इस हरकत पे, इस मूवमेंट पे जो है रदरफोर्ड ने कुछ अपने रिजल्ट्स या जो है वो नताइज जो है वो निकाले। तो वो नताइज क्या थे, मैं एक एक जो है एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट क्या था कि अनडिफ्लेक्टेड जो थे, यानी कि जो ज़्यादातर सीधे के सीधे ही गुजर गए, ठीक है। जो पार्टिकल यहाँ से सीधे गुजर गए, इसका मतलब ये है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है, वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल खाली है, ठीक है। ज़्यादातर वॉल्यूम जो है वो एटम का ऐसे फ्री है, ठीक है। बहुत से पार्टिकल सीधे गुजरे तो एटम अंदर से खाली है। और दूसरी तरफ दूसरे पॉइंट में उसने देखा कि जो कुछ जो है वो एंगल पे जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इट मीन के दरमियान में कोई पॉजिटिव चार्ज का कोई एलिमेंट जो है वो मौजूद है, कोई पॉजिटिव चार्ज जो है मौजूद है, जिससे टकराने के बाद ये बम्बार्टमेंट वाले जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हुए। उसके बाद उसने कहा कि जो मुकम्मल तौर पे रीबाउंस हुए, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, मुकम्मल तौर पर, तो ये एक्चुअली ये साबित करता है कि एटम का जो दरमियान वाला पार्ट है जिससे टकराकर वापस हुए वो बहुत ही हार्ड है और डेंस है, जिस वजह से जो है ये पार्टिकल वापस हो गए। नेक्स्ट पॉइंट में जो है वो उसने ये ऑब्जर्वेशन से जो है वो नताज निकाला कि जो फ्यू जो है वो डिफ्लेक्शन हुई, जिनकी चंद एक जो है वो ऐसे मुड़े टकराने के बाद, तो वो ये जाहिर करते हैं कि एटम के साइज की निस्बत जो दरमियान में पॉजिटिव साइज का जो कोई चार्ज है वो उसका साइज छोटा है बनिस्बत एटम के, ठीक है। यानी एटम का साइज बड़ा है, दरमियान में जो न्यूक्लियस है उसका साइज छोटा है। इस पॉइंट पे उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा कि जितने एक एटम में प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं, उतने ही नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं।
तो जिस वजह से एटम जो है वो न्यूट्रल है, यानी जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है वो इक्वल हो गए। तो इस तरह से जो पूरा एटम है वो न्यूट्रल है। ठीक है, आखिर पे क्या है, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा बाकी बहुत से पार्टिकल्स हैं जिनको न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जिसमें उसने अपनी ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट किया और फिर रिजल्ट्स जो है वो निकाले। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। फिर भी कहीं पे भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख दें, और वीडियो पसंद है तो शेयर कर दें, थम कर दें। अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।